सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। विनोद कुमार बौद्ध जी, पंचशील के बारे में जानकारी देने की जो जिम्मेदारी दिया हमें विनोद जी ने, उनको बहुत बहुत साधुवाद। विनोद जी हमारी संस्था नेशनल और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी के बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाबा साहब का जो मिशन था बुद्धमय भारत, उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बुद्धमय भारत तभी होगा जब हम सब लोग बौद्ध बनेंगे, और बौद्ध बनने के लिए पंचशील धारण करना बहुत जरूरी है। बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है क्योंकि जो बुद्धिस्ट होते हैं वो शीलवान होते हैं, शीलों को धारण करते हैं। बुद्ध धर्म का जो 3 बेस है, प्रज्ञा, शील, समाधि। अगर हमारे पास ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया, लेकिन शील नहीं है तो वो दुराचारी हो सकता है या उस ज्ञान का, उस बुद्धि का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए शील होना बहुत ही जरूरी है। आज क्या हो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक हो रहे हैं या बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं जो पढ़ लिख करके वो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं और जो समाज के लिए, मानवता के लिए खिलाफ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए शील होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि हम अगर कोई भी एक साधारण सा सामान अगर हम दुकान पर खरीदने जाते हैं तो उसमें सील देखते हैं। अगर सील नहीं है तो प्रोडक्ट को हम नहीं खरीदते, क्योंकि सील होने का मतलब कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी ने बनाया है, वो शुद्ध होगा। सील होने का मतलब शुद्धता की गारंटी। इसलिए सील बहुत ज़रूरी है। सील से हम वो उसको समझ सकते हैं ये शुद्ध होगा या चरित्रवान होगा। मनुष्य के अंदर है सील। वो सील क्या है जो कि सिद्धार्थ गौतम ने जब घर छोड़ा, दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मार्ग है। दुख निवारण का मार्ग क्या है, इसके लिए जब उन्होंने घर छोड़ा और निरंतर खोज करते हुए 49 दिन तक निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे, ध्यान किया, तो उन्हें जो ध्यान में आया वो आया सील। जो कहते हैं बुद्ध को ज्ञान में क्या मिला था, तो बुद्ध को क्या ज्ञान मिला था? प्रज्ञा, शील, समाधि ही मिली थी। शील जिस पे चल करके हम दुखों से मुक्ति हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो शील क्या है, आज उसी बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने हम उपासक वर्ग के लिए, जो हम घर परिवार में रहते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, समाज में रहते हुए शीलों का पालन करते हैं, वो 5 शील होती है। पहला शील है पाणातिपाता बेरमणि शिखा पतंग समाधियामी। बुद्ध ने सभी प्राणियों के लिए बात किया था कि किसी भी प्राणी की हम हत्या नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अकारण शब्द इसलिए जोड़ा गया कि किस प्रकार से बौद्धों का कत्लेआम हुआ जब पूरा भारत बुद्ध में था। बिंदुसार मौर्य से लेकर बृहदत्त मौर्य तक, और उसके पहले भी राजा प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु आदि जब बात करते हैं जो बौद्ध सम्राट थे, उसके पहले भारत बुद्ध में था। मौर्य काल से पहले ही, बुद्ध के समय भी भारत बुद्ध में था, उसमें भी बहुत से बौद्ध सम्राट थे। पाल वंश में बहुत सारे थे। तो अभी वहाँ पर जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, और इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सील क्या होता है। सील में जैसे कि बताया, पहला सील है पाणातिपाता बेरमणि शिखा पतंग समाधियामी। किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जिस माहौल में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, अगर सामने वाला क्रिमिनल होगा, दुष्ट होगा, तो क्या करेंगे? जैसे कि अंतिम मौर्य सम्राट का, बृहदत्त मौर्य का, उन्हीं का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से कत्ल करके बौद्धों का कत्लेआम कराया, और हम सब शीलवान बने रहे, हमने हथियार नहीं उठाया। उस हालत में क्या करेंगे? जब सभी लोग बौद्ध होंगे तब ये सील पूरी तरह से लागू होता है कि हम किसी भी हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जब हम दुष्टों के बीच में रहेंगे, क्रिमिनल के बीच में रहेंगे, वहाँ पर हमें आत्मरक्षा के लिए आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा, अपनी रक्षा करना पड़ेगा। हम किसी निर्दोष की, निर्बल की
कमज़ोर के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, उनकी हत्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली सील है, पाड़ादिपाता बेरमणि सिक्खापदम समयादियामि, हम अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करेंगे, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो। हिंदू धर्म के अनुसार नहीं कि गाय तो माता है लेकिन बकरी उसकी हत्या कर रहे हैं, मुर्गी काट के खा रहे हैं, मुर्गा काट के खा रहे हैं, गाय सिर्फ माता है, ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म में सभी जीव बराबर है और सभी जीवों का, कोई भी जीव है, चाहे मछली हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी जीव है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करना है। दूसरा सील है अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदम समयादियामि। पाली भाषा में मतलब होता है दिना का मतलब देना और अदिना का मतलब होता है बिना दिए हुए। बिना दिए हुए किसी वस्तु को नहीं लेंगे, जिसके हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि चोरी करना या चोरी नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चोरी नहीं करना है, लेकिन करना क्या है? बुद्ध धर्म में दोनों बात है, एक तो नहीं करना, दूसरा करना है। तो करना क्या है यहाँ पर ये देखना, जैसे पहली सीट में हमने पढ़ा कि हमें हिंसा नहीं करनी है, करना क्या है? रक्षा करनी है। ऐसा है कहीं हत्या हो रहा हो, कोई प्राणी, कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा हो या कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या कर रहा हो और चुपचाप आपने हत्या तो नहीं किया, लेकिन आप देख तो रहे हैं, आप देख रहे हैं, अगर आपने विरोध नहीं किया तब भी आप उस हत्यारे के बराबर ही हो, आप उसमें भागीदार हो। इसलिए अगर कहीं भी ऐसा अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, तो हमका हमारा विरोध करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस हत्या का, उस अन्याय अत्याचार का विरोध करें। अगर किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, किसी पशु की, किसी जीव की हत्या हो रही, तो हमारा वहाँ पर फर्ज बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें, उसको रोकें भी। तो पहला सील ये था कि हमको किसी प्राणी की हत्या नहीं करना और सभी प्राणियों की रक्षा करना है। दूसरा सील है कि हमें चोरी नहीं करना और दान देने की आदत डालनी है। ज़रूरतमंदों को दान देना है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्दोष रोगी व्यक्तियों की इलाज कराएं और जो अशिक्षित होने शिक्षा दें। तीसरी सील है कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समादियामि। काम की इच्छा, व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष। दूसरे कोई भी बेटी हो, बहू हो, दूसरी जो भी महिला है, हम उसके प्रति मान सम्मान की विचारधारा रखें। उसको अगर हमारे उम्र की है तो उसको बहन की नज़र से देखेंगे, उम्र में कम है तो पुत्री की नज़र से देखेंगे और बड़ी है तो मातृत्व की नज़र से देखेंगे, तो कभी भी गलत विचारधारा नहीं पैदा होगा। वही बात होती महिलाओं के लिए। महिलाएं भी अपने उम्र के पुरुषों को भाई के तुल्य, छोटे को पुत्र के तुल्य और बड़े को पिता के तुल्य समझेंगे तो कभी भी गलत विचारधारा नहीं पैदा होगी, व्यभिचार की भावना नहीं पैदा होगा और इस प्रकार से हत्या बलात्कार की घटनाएं रुकेगी नहीं हो सकता है। चौथा सील है मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समयादियामि। झूठ बोलना, चुगली चपाटी करना, निंदा करना, बुराई करना, इससे बचे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें। पांचवी सील है सुरा मेरे मज्ज पमद ठाना बेरमणि सिक्खापदम समयादियामि। बहुत जरूरी है पहली और पांचवी सील, जिससे हमारा पूरा देश या पूरा समाज बर्बाद हो रहा, क्योंकि नशे में सब आदी हो गए हैं और नशा कई प्रकार का होता है। नशा, शारीरिक नशा, मानसिक नशा, धार्मिक नशा, तो इस प्रकार से कई प्रकार का नशा होता है। शारीरिक नशा जो हम सीधे नशे को ग्रहण करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम, भांग, धतूरा, जिसको हम सेवन करते हैं, इस नशे से 4 प्रकार का नुकसान होता है। आर्थिक, हम अपने पैसे से